Hello students, welcome to the fourth video of this chapter, Natural Resources, which is chapter number 14 in your textbook. इससे पहले 3 वीडियोस हो चुके हैं और हम लोग एयर मतलब एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि हमारे लिए फॉर लाइफ एयर और एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फीयर्स या वन ऑफ द 3 स्फीयर्स जिस पर हमारी लाइफ या किसी की भी लाइफ टिकी हुई है. व्हाट आर दोस 3 स्फीयर्स? एटमॉस्फेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर जिसकी हम बात नेक्स्ट करने वाले हैं, और लिथोस्फीयर. तो एयर, वाटर एंड लैंड, ये 3 चीजों पर हमारी या डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाइफ डिपेंडेंट है. सो हम लोग बात कर चुके हैं कि एयर कैसे इंपॉर्टेंट है, अर्थ पर कैसे एयर का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह. वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट. वी हैव टॉक्ड अबाउट विंड, वी हैव टॉक्ड अबाउट रेन. ये सब कैसे होता है. अब दिस इज द लास्ट वीडियो. वी आर टॉकिंग अबाउट एयर नाउ एंड दिस इज द अदर साइड ऑफ studying about atmosphere, which is air pollution. Air, if it has a specific composition, it is healthy for us and for all the living beings. But due to some activities which we perform, due to some activities which naturally happen, air की quality deteriorate हो जाती है, खराब हो जाती है, and it is not very fit for us or plants or any other animals, any other creatures to be living in that atmosphere. So today we are going to talk about in this video air pollution, which is the reducing या deterioration of quality या changing of the composition of air which causes various problems. Right? So let's start, and let's start with saying that air pollution क्या है? It is a change in quality of air or composition of air. And it really affects us. So, जैसे हमने बात की थी कि मार्स और वीनस पे हम नहीं रह सकते, कोई भी लाइफ फॉर्म नहीं रह सकता जैसे हम समझते हैं. कोई दूसरे किस्म का लाइफ फॉर्म रह सकता होगा, बट हमारे जैसा लाइफ फॉर्म जिसको ऑक्सीजन पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड पर्टिकुलर अमाउंट में चाहिए, ये टाइप का एटमॉस्फेयर, ये टाइप का अगर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए या क्वालिटी चेंज हो जाए, देन इट इज नॉट गुड फॉर अस. मतलब अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज 21 के बजाय 15 हो जाए, देन इट्स अ प्रॉब्लम. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 1, 2, 3% पे चले जाए हमारे एटमॉस्फेयर में, देन इट इज अ प्रॉब्लम. सो इसका ये मतलब होगा कि एयर पोल्यूशन विल बी जस्ट सिंपली दैट इट इज द चेंज इन क्वालिटी ऑफ एयर और कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. सो या तो क्वालिटी खराब हो रही है और भी पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर गैस का मात्रा बढ़ रहा है, कम हो रहा है. दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस. सो नाउ जनरली जो कारण होता है जनरली जो कारण होता है एयर पोल्यूशन का, दैट इज बाय ह्यूमंस विच परफॉर्म बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. नाउ फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंप्रेस्ड प्लांट्स, एनिमल्स एंड सी क्रीचर्स. उनके कंप्रेस होने पर उस पर लेयर प्रेशराइज होना, टेम्परेचर आना, एंड ऑल दोज थिंग्स विच मेक अप दीज फॉसिल फ्यूल्स विच आर कॉल्ड कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. सो ये जो सब चीजें हैं, ये सब फॉसिलाइज्ड है. इसका मतलब ये है कि ये रॉक या सी बेड या वाटर से कंप्रेस्ड है, एंड यू फाइंड देम डीप इनसाइड द ओशंस or deep inside land in mines. So there is a coal mine, or you go deep into the sea and then you dig and then you find petroleum or something like that. So these are fossilized fuels. Now why do we call it fossils? Because they are dug, they are trapped deep into the rocks and seabed. Why do you call them fuels? Fuels इसलिए बोला है उनको because we use them for energy requirement. मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मैं कोल बर्न करके ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं, एंड देन आई कैन यूज इट फॉर वेरियस फॉर्म्स. आई कैन यूज इट टू कूल वाटर, आई कैन यूज इट टू हीट वाटर, आई कैन यूज इट टू स्पीक, आई कैन यूज इट टू डू समथिंग ऑन द फोन, कंप्यूटर, टीवी. बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूं. बट वो इनिशियली एनर्जी कहां से आई है? मे बी यू हैव बर्न्ड कोल
इन अ पावर प्लांट, पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में उसको हीट अप करते हैं, कोल को, कोल ही होता है, एंड देन व्हेन यू हीट अप there are problems which we face. We will talk about those. Then there is petroleum. So we use petrol to travel from here and there. These fuels which we use petroleum in, these fuels, coal and petroleum, contain some amount of nitrogen and sulfur. So NN मतलब North Pole South Pole नहीं है, those are nitrogen and sulfur. So nitrogen और sulfur ये fuels में होते हैं. Now when we burn these fuels, nitrogen और sulfur भी burn हो जाते हैं, because we are putting everything on fire. So उसमें जो भी होगा that will burn. Now burning them, burning nitrogen on sulfur, burning them in the presence of oxygen, मतलब क्या है, अगर आप उसको burn करोगे, it will produce these oxides of nitrogen and sulfur. Now, oxides of nitrogen and sulfur are not good for us. Nitrogen is fine for us. हम जब सांस लेते हैं तो उसमें 79%, 78% तो नाइट्रोजन ही है. That is not harming us. But नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होंगे, NO2, N2O, N2O5 वगैरह वगैरह, जो अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, those are not good for our health, and neither it is good for plants or bacteria or anybody's health. It affects them adversely, नुकसान है. And because sulfur और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वो जो कंपाउंड्स है, उसकी वजह से हमें नुकसान होता है, that is when you call it pollution. जब बहुत ज्यादा पानी आप पी लेते हो तो it's not pollution. If it is raining too much, it is not pollution. Okay? If that is the case, it will not harm us that way. You can manage it. But these things are pollutants. Pollutants का मतलब ये है unwanted stuff. So air pollution मतलब unwanted particles in air, which changes the quality and composition. So ये कहाँ से आ गए? We are asking. पहले तो नहीं थे. Because humans did this. ये सब आ गए हवा में. So these are unwanted particles which are now, unwanted molecules which are now into the air, which we will probably breathe, because पेट्रोलियम बर्न करना मतलब कि गाड़ी चलाना, तो गाड़ी का जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे नाक में जा रहे हैं, हमारे लंग्स में जा रहे हैं, देन इट माइट कॉज पोल्यूशन. आई मीन इट माइट कॉज यू सम प्रॉब्लम्स. सो वील सी दोस. सो इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेस इज डेंजरस ऑब्वियसली. अगर हमारे सेल्स को ये मिलने लग जाए, देन सेल्स विल प्रोबेबली बी हर्ट. सेल्स विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स. मे बी कुछ खराब हो जाएगा उनके साथ. सी, अगर आपको कुछ घर में कुछ कॉकरोच मिलने लग जाए या मच्छर आने लग जाए, देन यू डू समथिंग अबाउट इट, राइट? सो आप उसको निकालने के लिए कुछ करने लगोगे. सो बॉडी के लिए इट इज एक्स्ट्रा वर्क. समटाइम्स इट माइट कॉज प्रॉब्लम्स. सो इट ऑल्सो कॉजेज, इनहेलेशन तो डेंजरस है ही, इट ऑल्सो कॉजेज एसिड रेन्स. नाउ व्हाट इज एसिड रेन? हमने पिछले वीडियो में जब रेन की बात की थी तो हमने बोला था कि जब वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर इवेपोरेट होता है बिकॉज ऑफ सन रेज, द एयर ऑल्सो हीट्स अप. सो एयर एंड वाटर वेपर एवरीथिंग राइजेस अप एंड देन इट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड देन इट प्रेसिपिटेट्स. बट यहाँ पे एयर के साथ साथ, मतलब जो नॉर्मल कॉम्पोनेंट्स है उसके साथ साथ ये भी है. नाउ इफ दे डिसॉल्व इन वाटर, oxides of N and S dissolve in rain water. तो अगर ऐसा हो जाए तो वो रेन को बोलते हैं एसिड रेन. नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम. These things were in air, we were breathing and we were having issues. बट नाउ अब वो पानी में भी आ गया है और पानी के साथ वो नदियों में जाएगा और नदियों में भी पानी में डिसॉल्व होके वो फिशेस को, मरीन प्लांट्स को, मरीन एनिमल्स को, मतलब जो सी में है या वाटर में, पॉन्ड में जो भी जो एनिमल्स हैं उनको भी अफेक्ट करेगा. इट विल अफेक्ट एवरीथिंग. इट विल अफेक्ट स्मॉल बैक्टीरिया which are there in the water to large mammals, whales. It might affect absolutely everybody if these pollutants reach the water. So जब हमने इसको जलाया है तो वो हवा में गया, हवा में बनने की वजह से
हमने इनहेल किया, सांस ली, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है. इट विल रीच द क्लाउड्स, इट विल कंबाइन विद द वाटर, डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन बिकॉज इट इज एसिडिक. इट इज एसिडिक. इफ यू नो ताजमहल का बेसिकली जो मार्बल का बना हुआ है, दैट कलर इज स्लाइटली गोइंग अवे, थोड़ा सा येलोइश कलर हो रहा है उसका बिकॉज ऑफ एसिड रेन्स. सो खैर, ताजमहल इज एन इनएनिमेट थिंग, बट स्टिल यू अंडरस्टैंड दैट इवन मार्बल which is non-living, which is a tough substance, can be affected by these things, acid rains. So definitely the marine animals and the living things will definitely be affected adversely. नुकसान होगा उनका. So this is a pollution. This is an example of pollution which is in air, which came then into water. Combustion of fossil fuel also increases suspended particles in air. Suspended particles. सस्पेंडेड का मतलब है जो उसमें फ्लोटिंग है. सस्पेंडेड का मतलब फ्लोटिंग, यू कैन से. सो फ्लोटिंग पार्टिकल्स, देयर आर सम पार्टिकल्स, जैसे डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, हवा में रहते हैं डस्ट पार्टिकल्स. सो ये जो डस्ट पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ये अलग चीज के पार्टिकल्स हैं. दिस आर डिफरेंट मटेरियल पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. आपने देखा होगा जब आप कोई पेपर बर्न करते हो या कोई लकड़ी जलाते हो, तो आप देखते हो कि इट इज नॉट क्लीन इन बर्निंग. आप देखते हो कुछ पार्टिकल्स जैसे, यू सी दिस ब्लैक सूट, यू से दैट, यू नो, दिस ब्लैक कार्बन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन एयर. दे ऑल्सो लाइक गो अप विद द फायर और फिर वो यहां से वहां हवा में सस्पेंडेड, मतलब फ्लोटिंग पार्टिकल्स बन जाते हैं. सो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो इंक्रीजेस फ्लोटिंग पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर, which could be unburnt carbon particles. जैसे हमने बोला, वो ब्लैक कलर का जो कार्बन पार्टिकल्स रह जाता है वो. See, generally when you burn these things, so suppose you burn coal, so coal को अगर आप burn करोगे तो it will give you CO2 and carbon monoxide, which is also a pollutant. This is fine, I mean this is still okay. Carbon dioxide is not that bad, but कभी कभी ये completely burn नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सिर्फ कार्बन भी रह जाता है. Okay, so if you see coal के these particles stick in your hand and then they float around in the air, फिर आप उसको inhale भी कर लेते हो. Those things happen. So combustion of fossil fuel also increases the suspended particles, which could be unburned carbon particles or hydrocarbons. Hydrocarbons are those molecules or those substances which have hydrogen and carbon. So for an example, it is methane, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह वगैरह, इथेन. सो बहुत सारी और भी चीजें हवा में आने लग जाती है. एंड देन यू सी दैट दीज थिंग्स वर नॉट सपोज टू बी इन एयर. आई मीन वी इवॉल्व्ड ऑन दिस प्लैनेट नॉट फेसिंग दीज केमिकल्स, है ना. हम लोग जब हजारों साल पहले की बात करें या लाखों साल पहले की बात करें, तो हम जब इवॉल्व हुए तो हमको इन सब चीजों की आदत नहीं थी. We were not used to nitrogen and sulfur oxides. We were not used to carbon monoxide, maybe not much. We were not used to methane so much. But now, so much exposure to these gases and these particles, then we are not used to it. Our bodies probably cannot handle them. So in that case, these pollutants will cause some problems. So पहले ये problems देख लेते हैं. Regular breathing of these particles increases allergy, cancer and heart problem chances. So yes, बहुत सारी problems, allergies हो सकती है. Okay, you might start sneezing and then आपको dust allergy हो सकती है, आपको बहुत अलग अलग टाइप की allergies हो सकती है. कैंसर तक हो सकता है if you keep inhaling. Like आपको तो पता होगा, दिल्ली बहुत फेमस है, कानपुर वगैरह. These cities or maybe these places are very infamous you can say for air pollution. वहाँ पर बहुत air pollution है और उसकी वजह से लोगों को ये प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई है. एलर्जीज के केसेस बढ़ गए हैं. आई मीन if you call this progress, if you call this development, then our healths are in danger because of these things, because of burning stuff. तो पहले भी जब स्टोन एज लोग थे तब भी बर्न करते थे, बट देन इट वाज लिमिटेड बिकॉज you only burnt for maybe fire and maybe for food, that's all. But abhi we do it for a lot of more things. We do it for electricity,
वी डू इट फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, इसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ गई है और एलर्जीज और कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। ओके, नाउ दीज पोल्यूटेंट्स ऑल्सो लोअर विजिबिलिटी इन कोल्ड वेदर। नाउ कोल्ड वेदर में क्या होता है, एट द बिकॉज इट इज कोल्ड द वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है कि जब ठंडे हो जाते हैं वाटर वेपर, दे फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स। नाउ दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स कैन बिकम बिगर ड्रॉपलेट्स इन प्रेजेंस ऑफ these pollutants. Which pollutants? Suspended particulate matter और SPM और suspended particles. So suspended particles की वजह से वो tiny droplets उस पर cling हो जाते हैं and they form bigger drops. Now these drops are not very big जिससे बारिश हो जाए, but these drops are so many that you cannot clearly see. I mean, you might have seen fog. So fog is fine. Fog is just water particles, tiny droplets. But when you see smog, smog is a combination of pollutants and water vapor or droplets. So these pollutants, so when you move through that, you can't see properly. दूर का दिखता ही नहीं है. Trains cannot see far away. गाड़ियाँ नहीं चलना पाते हैं because दिखता ही नहीं है दूर का. I mean, you can't even see what is there 50 meter ahead of you, 20 meter ahead of you. That is अदरवाइज अगर मैं वहां देख रहा हूं तो मुझे वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर का पहाड़ भी दिख रहा है, बट समटाइम्स द विजिबिलिटी इज सो लो दैट मैं ये नेक्स्ट बिल्डिंग में क्या हो रहा है वो नहीं दिख पाता है बिकॉज ऑफ स्मॉग, इट्स सो लो। सो ये सब किसकी वजह से हो रहा है और किसकी वजह से बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है सस्पेंडेड पार्टिकल्स या पोल्यूशन की वजह से। सो पोल्यूशन की वजह से हमें एलर्जीज हो रही है। मरीन लाइफ और से प्लांट लाइफ, बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो रहा है, दे आर बीइंग अफेक्टेड एडवर्सली। उसके साथ साथ दिखने का भी प्रॉब्लम है, हेल्थ का भी प्रॉब्लम है। एंड देयर इज वन स्मॉल इंडिकेटर एक्सपेरिमेंट और मे बी दिस एक्टिविटी इज देयर इन योर बुक दैट यू शुड ऑब्जर्व लाइकेन। लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन ट्रीज। तो अगर वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं तो दे are very very sensitive to these oxides of nitrogen and sulfur. Very sensitive. मतलब अगर oxides of nitrogen and sulfur अगर थोड़ा भी बढ़ जाए then they will not be able to grow, they will start dying. तो जहाँ pollution बहुत ज़्यादा होता है इनका, जहाँ बहुत ज़्यादा pollution होता है, lichen will not grow much. And where lichen are growing very much, then you can say that okay, these things are under control or maybe they are not so much. So this is so visible. I mean, pollution, it takes time to affect us. I mean, हम लोग को थोड़ी एलर्जी होगी, हम दवाइयाँ लेके ठीक भी हो जाएंगे, but there are some life forms which are so adversely affected that they start dying, they start धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है, उनका एबंडेंस कम होने लग जाता है। सो दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि एयर पोल्यूशन इज समथिंग which is mostly caused by humans, or at least humans are accelerating it too much because of the various other requirements in our life. We need petroleum, we need to go from here and there, we need to travel, we need to go to school, we need to come back, petroleum lagega, you will burn it, coal is required, so we will burn those and ये सब चीज़ें होंगी। So because of this pollution, आप समझो या ना समझो, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ बस, इफ यू आर ट्रैवलिंग, इफ यू आर जस्ट मे बी यूजिंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन कहीं ना कहीं पोल्यूशन का कारण है वो। एंड बिकॉज ऑफ दैट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, मेनी पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड। एंड इफ वी आर स्मार्ट इनफ, वी शुड ट्राई टू कंट्रोल दोज थिंग्स। सो शुड वी स्टॉप यूजिंग स्टफ? शुड वी स्टॉप गोइंग टू स्कूल? शुड वी स्टॉप ट्रैवलिंग बाय बस? इट्स नॉट लाइक दैट, बट मे बी वी कुड reduce it. Maybe we could keep this thought in our mind that you know what, let's walk, let's cycle, let's not use the bike, something like that. Okay, so I think आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही पूछा गया है कि what are the activities, human activities which cause pollution. So deforestation, burning of fossil fuels and these kind of activities. So just
let me see if I have missed out something. Yes, industrialization, if you can say. Industrialization is also one aspect. So these are all the things which humans do to cause trouble or to cause air pollution, right? So when we are talking about atmosphere, we had to talk about all this, including the pollution, right? So we'll close this video here. I hope आपको समझ में आया हो. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वाटर की बात. ओके, वाटर इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर अस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट दैट. आई होप आपको समझ में आया हो. टिल देन पढ़ाई करते रहे.